हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारे इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 5 देखने चल रहे हैं और ये एक पोयम है जिसका नाम है प्लेइंग थिंग्स। बच्चों, ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी जिसमें एक छोटे बच्चे और एक बड़े व्यक्ति के जीवन की तुलना की गई। कवि देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में बैठकर टूटी हुई टहनियों, पत्थरों और मिट्टी से बड़े आनंद के साथ खेल रहा है। उसके पास महंगे खिलौने नहीं है, फिर भी वह खुश है क्योंकि उसकी खुशी साधारण चीज़ों में छुपी है। दूसरी ओर कवि स्वयं बड़े होकर अपने काम, हिसाब किताब और धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बचपन की सरल खुशियों को भूल चुके हैं। वे कहते हैं कि अब वे सोना चांदी जैसी महंगी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सच्चा सुख नहीं मिलता है। कवि समझते हैं कि जिस तरह वो बच्चा अपने खेल में पूरी तरह डूबा रहता है, उसी तरह बड़े लोग भी धन, पद और इच्छाओं के पीछे भागने के खेल में लगे रहते हैं। फर्क केवल इतना है कि बच्चे का खेल उसे खुशी देता है, जबकि बड़ों का खेल उन्हें चिंता और तनाव देता है। तो बच्चों, इस तरह से ये एक इस कविता का सारांश था। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग। तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड वॉज सिटिंग इन द डस्ट। तो बच्चा जो है वो मिट्टी में बैठा हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद। तो बच्चा किस चीज के साथ खेल रहा है। तो आंसर होगा द चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग। तो बच्चा एक छोटी टहनी के साथ, टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहा है। अगला होगा, विच एक्टिविटीज वॉज द पोएट बिजी इन। तो पोएट जो है वो कवि किन एक्टिविटीज में बिजी है, क्या काम कर रहा है। तो आंसर होगा द पोएट वॉज बिजी विद हिज अकाउंट्स एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर। तो पोएट, कवि, अपने अकाउंट्स को जोड़ने घटाने में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज द पोएट फॉरगॉटन। तो कवि क्या भूल चुका है। तो आंसर होगा द पोएट हैज फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइस। तो जो कवि है वो छोटे छोटे स्टिक्स और मड पाइस मतलब उनके खिलौनों में जो तल्लीन होने वाली जो कला है उसे भूल चुका है। अगला है, व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस। तो पोएट, कवि, क्या पार करने में स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी हो रही है। द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर इन हिज फ्रेल कैनो। तो जो कवि है वो अपने इच्छाओं के सागर को और अपनी टूटी हुई नाव से पार करने में स्ट्रगल कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिजायर। तो इच्छाओं के सागर से आप क्या समझते हो। तो आंसर होगा द फ्रेज द सी ऑफ डिजायर मीन्स द एंडलेस वांट्स एंड डिजायर ऑफ ह्यूमन लाइफ विच मेक्स पीपल फॉरगेट ट्रू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे द सी ऑफ डिजायर का मतलब होता है एंडलेस वांट, मतलब अनिश्चित, असीमित जो हमारी इच्छाएं हैं। डिजायर ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन लाइफ की जो असीमित इच्छाएं हैं, इसका मतलब यही होता है। अगला है, वर्ड पावर, राइट द टू राइमिंग वर्ड्स विद द वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पे डस्ट जैसे दो और वर्ड लिखने हैं, तो मस्ट और ट्रस्ट। आवर की तरह हो जाएगा फ्लावर एंड पावर। थिंक की तरह हो जाएगा ब्लिंक एंड सिंक। सीक की तरह हो जाएगा पीक एंड वीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी इज अ स्पोर्ट विच इज प्लेड विद अ स्टिक एंड अ बॉल। यहाँ पे बताया गया है कि हॉकी एक स्पोर्ट है जिसे स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है। गिवन बिलो आर सम गेम्स, राइट व्हाट दे आर प्लेड विथ। अब यहाँ पे कुछ गेम्स दिए गए हैं और बताना है कि वो किसके साथ खेले जाते हैं। जैसे हॉकी तो पता ही है, ये हॉकी स्टिक और बॉल से खेला जाता है। क्रिकेट खेला जाता है बैट एंड अ बॉल। स्केटिंग स्केट्स के साथ खेला जाता है। बैडमिंटन एक रैकेट और एक शटल कॉक के साथ खेला जाता है। फुटबॉल खेला जाता है एक फुटबॉल के साथ। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये छोटा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।